कराची में पीआईए का तैयारा गिरा और इस हादसे को तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है। पिछला रमज़ान ही था जब ये अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई और यकीनन हर कोई सख्ते में था और हर आंख अशबार थी। चाहे किसी का प्यारा इस जहाज़ में मौजूद था या नहीं था, हर कोई यही सोच रहा था कि अचानक से हुआ क्या ये। हादसे में जाम भाग मुसाफिरों के लवाहिकीन का गम आज भी ताज़ा है। बीवी और 3 बच्चों को खो देने वाले आरिफ इकबाल फारूकी आज भी अपने प्यारों को याद करते हैं। आरिफ इकबाल साहब का गम ऐसा है जिसका अजाला मुमकिन नहीं है। लफ्ज़ों में हम बयान नहीं कर सकते इनके गम को। इस इतने बड़े हादसे के बाद इकबाल फारूकी ने खुद को मुनज़्ज़म किया, खुद को जोड़ा, दूसरों की मदद की। तस्कीन फाउंडेशन के साथ उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसने सबको आबदीदा कर दिया। आरिफ साहब ने इस हादसे में सब कुछ खो दिया था। आप खुद सोचें कि बीवी और 3 बच्चे इसके बाद ज़िंदगी में बाकी क्या रह जाता है। ज़िंदगी भर की हमसफ़र उनकी बीवी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे, इस शख्स की ज़िंदगी भर का असासा चंद लम्हों में छिन गया। शुएब, जो वीडियो उन्होंने बनाई तस्कीन हेल्थ इनिशिएटिव के साथ, पहले वीडियो आपको दिखाते हैं और आज आरिफ इकबाल साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। इतना दर्दनाक हादसा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी खो दें, उसके बाद आपके पास क्या रह जाता है जिसके लिए आप ये सोचें कि आप जिएँ। आरिफ इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका दुख बयां कर सकूं, क्योंकि जो खोया है आपने उसका अजाला तो नामुमकिन है। मैं लेकिन फिर भी बहुत हिम्मत करके आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसने आपको इतना जोड़े रखा, आपको इतना मुनज़्ज़म रखा। यकीनन एक मुश्किल वक्त आपने गुजारा, लेकिन उसके बाद आप संभल गए। मुझे प्लीज़ ज़रा बताएं। मैम देखें, एक तो पहली बात अस्सलाम वालेकुम सबको। और लोग मेरे से पूछते हैं कि ये आपको खुदा ने ये सब्र दिया था आगे बढ़ने के लिए, सारा कुछ है। लेकिन मैं आपको सही सही बताऊं, उस टाइम पे जिस टाइम पे मेरे बच्चे नहीं मिल रहे थे, वो उसी तरह था जिस तरह अगर आपके किसी के बच्चे अगर 2 मिनट के लिए भी आपके आंखों से दूर हो जाएं तो आपकी क्या फीलिंग होती है, ठीक है ना। अब वो भी मेरे बच्चे थे, दे वर नॉट अलाइव, लेकिन मेरे थे ना। और मुझे पता था कि ये गलती से किसी और के पास ना चले जाएँ तो मेरी क्या फीलिंग होगी। मुझे तो अपने बच्चे चाहिए था जिस हालत में थे, ठीक है ना। उस टाइम पे मैं सारी अपनी एनर्जी उनको ढूंढने में लगा दिया था, ठीक है ना। आई बिकेम एन ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेटर, आई बिकेम एन ऑन ग्राउंड कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था सिस्टम के बारे में। मुझे सिर्फ ये पता था कि ठीक है, मुझे आइडेंटिफाई करके लोग दे देंगे। लेकिन व्हेन आई फाउंड आउट कि सिस्टम फ्लॉड है, जब लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो फिर मैं अपने बेबीज़ में ख़ुद ढूंढने शुरू किया। अब जब मैं ढूंढने शुरू किया तो मुझे ऐसे ऐसे चीज़ें पता चली कि जब मिल गए मेरे अपने बेबीज़, तो मैं उनका सोचो जिनके साथ ये गुजर रही थी और जिनको सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि अभी 21 दिन लगेंगे डीएनए आइडेंटिफिकेशन के अंदर, जबकि सिर्फ ये 24 घंटे का काम था, ठीक है। तो उस टाइम पे फिर मैं इन लोगों के लिए उठा, क्योंकि मुझे पता था कि शहीद जो है कभी मरता नहीं है, देयर ऑलवेज अलाइव। मुझे पता था मेरे 20 बच्चे मुझे देख रहे हैं, आई कुड नॉट लेट देम डाउन। मेरा जो नुकसान हो चुका था वो हो चुका था, बट आई न्यू के आई वुड हैव टू मेक देम प्राउड। आई कुड नॉट मेक, जो सेक्रीफाइस है आई हैड टू मेक इट, उसका पूरा करना है मैंने। अजाला पूछ रही थी ना, अजाला जब होगा जब ये सिस्टम सही होगा, ठीक है। ये सिस्टम सही करते करते अगर मेरी जान भी चले जाए, आई डोंट केयर, लेकिन ये सिस्टम अब ठीक होना चाहिए। ये बहुत अरसे से इस तरह चीज़ चलते रही है, अब पूरा 1 साल होने पे है, हमारे से कोई बात नहीं कर रहा है इमरजेंसी रिस्पांस प्रोसीजर्स पे, कोई बात नहीं कर रहा बॉडी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, कोई बात नहीं कर रहा कि कोई टीम एक आप ट्रेन करवा लें जो कि बॉडीज़ को रबल में से निकाले। इस टाइम पर लोग खींच के निकाले थे, मतलब डेथ के बाद ऑनर करने की ज़रूरत नहीं होती, शहीद कहते हैं, लेकिन ट्रीट नहीं करते उस तरह, क्यों? बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। तो अजाले की आप बात कर रहे थे, आई वांट अ चेंज इन सिस्टम, इसलिए सिर्फ मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे साथ जो बाकी फैमिलीज़ हैं जो कि इस चीज़ से गुजर चुके हैं, दे आर फाइटिंग विद मी एज वेल। अभी हमारे 2 गवर्नर हाउस में भी मीटिंग्स हुई हैं, क्यों हुई हैं? इट इज़ नॉट फॉर कॉम्पनसेशन, इट इज़ कि यार प्लीज़ गेट दिस सिस्टम राइट। वी पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड स्टफ लाइक दिस हैपनिंग अगेन एंड अगेन। मेरे बच्चे थे, आई न्यू कितने आगे जाते वो लोग। पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट, क्या कहते हैं, ग्रेट माइंड्स, ठीक है ना। इफ़ यू थिंक आई एम दैट स्ट्रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक माई किड्स वुड हैव बीन। बिल्कुल। आरिफ साहब, इस वीडियो में 2 चीज़ें ऐसी जो मेरे दिमाग में बिल्कुल स्टक हो गई हैं। एक तो अंगूठी जो आपने 1 रात पहले ही अपनी वाइफ को पहनाई, चूँकि ज़ाहिर है आपने कहा यू कुडंट आइडेंटिफाई, और वो उस अंगूठी से आप पहचान पाए। तो मैं तो इससे यही समझ रहा हूँ कि शायद ये वाकई वो मोमेंट्स इसलिए आपकी ज़िंदगी में आए, वो अंगूठी पहनाना अपनी वाइफ को, चूँकि
उसी अंगूठी ने फिर बॉडी आइडेंटिफिकेशन में आपका साथ दिया। और दूसरा वो जो आपने कहा ना कि अपनी बच्ची को बिल्कुल ऐसे वो थी, ये देखना वाकई तकलीफ़, बहुत छोटा लफ्ज़ होगा इसके लिए, बहुत छोटा लफ्ज़ होगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ मुझे ज़रा वो बताएं तो सही, ये बिल्कुल कोई प्लान था कि आपने अंगूठी देनी थी एज अ गिफ्ट, क्या था कि आपको लगता है कि वाकई जो मैं समझ रहा हूँ वो दुरुस्त है कि वो अंगूठी इतनी इम्पोर्टेंस उसकी हो जानी थी आगे चल कर के उसकी वजह से आपने आइडेंटिफाई किया? देखें, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस थी। Yes. अगर तो खालिद शेरदिल साहब उस प्लेन पे नहीं आते, ठीक है, अगर तो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी अगर नहीं आती उनके बॉडी आइडेंटिफाई करवाने के लिए, तो हमें कभी किसी को पता नहीं चलता। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे अपने बच्चे मिलते नहीं मिलते, ठीक है ना। ये क्योंकि वो आदिल शेरदिल थे वहाँ पे, क्योंकि मेरी फैमिली उस प्लेन पे थी, क्योंकि मुझे पता चला था कि इस तरह की चीज़ है, तो अभी आई वॉज एबल टू हेल्प एवरीबडी आउट। एक भी चेन के अंदर एक भी चीज़ अगर नहीं होती ना, चाहे अंगूठी होती या खालिद शेरदिल नहीं होता, तो ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है ना। अगर वो मेरी बच्ची, अगर वो दुपट्टा नहीं पहनी होती, ये मेरी आई, अगर मैं एक हफ्ते तक मैं वो अजियत बर्दाश्त करता रहा था। आई न्यू कि माय किड्स वर देयर इन दैट मोड। मैं जाके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, ठीक है, उनको मैं हाथ नहीं लगा सकता था, जाके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था, ठीक है, उनको मैं हाथ नहीं लगा सकता था, ठीक है ना। आप अंदाज़ा क्या गुजर सकती है मेरे ऊपर। वो जब मुझे मिल गया था, उसके बाद मुझे बाकियों का ख्याल आया कि बाकियों के साथ ये लोग क्या करेंगे। बार बार अपनी इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मुझे ढूंढना है, सही तरीक़ेकार नहीं अप्लाई हो रहा। कॉल कर, कोई ना गवर्नमेंट से कॉल कर रहा है, ना अपोजिशन से कॉल कर रहा है, ना कोई समाजी उससे कॉल कर रहा है। इस तरह था कि हम लोगों के हैं ही नहीं, हम लोग मतलब 97 पैसेंजर्स की फैमिलीज हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम लोग पागल तो नहीं थे ना, कोई चीज़ कह रहे थे तो कोई आके हमारे से पूछता। नोबडी एक्चुअली आके किसी ने पूछा अभी तक इस 1 साल के अंदर, ठीक है ना। कोई इंक्वायरीज वगैरह कोई नहीं हुई, जबकि हमारा सिर्फ ये है कि इंक्वायरी करें। ये लोग सारा बना रहे हैं कॉम्पनसेशन के ऊपर बात। इट इज़ नॉट कॉम्पनसेशन, वी वांट अ चेंज इन द सिस्टम। कॉम्पनसेशन तो हो ही नहीं सकती। जो प्यारे चले गए, आपके हों या सबके, ज़ाहिर है वो हर किसी का बड़ा प्यारा, बड़ा अपना, वो ज़ाहिर है चला गया। आपको बताता हूँ, compensation नहीं हो लास्ट सकती। अभी आपका किनू का मौसम गया है, आपके ग्रेप फ्रूट का मौसम गया है, ठीक है ना। ये चीज़ें थी जो मैं अपने बेटियों के साथ बैठ के खाता था। ग्रेप फ्रूट कभी खाता है कोई? ये छोटियाँ मेरे साथ आके बैठ के खाती थी, ठीक है ना, ग्रेप फ्रूट खाती थी। इस टाइम पे आई कुड नॉट टच देम, ठीक है। नैंडोज वॉज देयर फेवरेट प्लेस, वहाँ मैं ट्राई किया जाके खाना खाने के लिए, वो मज़ा नहीं आता। लाइफ इज़ नॉट द सेम। ये क्या समझते हैं पैसे दे के वो वापस ले आएंगे सारी चीज़ें? दे कांट, इम्पॉसिबल। इतने प्यार से एक चीज़ आप इन्वेस्टमेंट आप एक चीज़ के अंदर करते हैं, ठीक है ना, यू सी देम ग्रो अप, ठीक है ना। एंड आई हैड परफेक्ट किड्स, they were full of love. I mean, you just check out their pictures, they're always smiling, Yes. they have a pleasant look on their face. और वो तमीज़दार थे, उनकी क्या कहते हैं तरबियत, उनकी आंखों की चमक। करना किस तरह है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आज के बच्चे नहीं होते उस तरह। नो डाउट, वो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आरिफ साहब। जब तस्वीरें हम उनकी देखते हैं, उनकी आंखों की चमक हमें बताती है कि उनकी आंखों में कितने ख्वाब हैं। आपने कहा ना कि अगर आप इतने स्ट्रांग हैं तो आपके बच्चे कितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। मैं ज़ाहिर है इस बात का अंदाज़ा कर सकता हूँ। आरिफ साहब, आपने तो कीनू की बात की, आपने ग्रेप फ्रूट की बात की, तो ये तो बड़ा एक कहना चाहिए कि एक तकलीफ़ दे लम्हात होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये तो सिर्फ ग्रेप फ्रूट और कीनू की बात है। रोज़ाना अपने घर में जाना, दरवाज़ा खोलना, अंदर दाखिल होना, उन खिलखिलाती आवाज़ों का वहाँ पर ना होना, वाइफ का वहाँ पर ना होना, उस ज़िंदगी का वहाँ पर ना होना, उस रौनक का वहाँ पर ना होना, ये तो रोज़ाना की बात है, हर लम्हे की बात है। इससे कैसे मैनेज करते हैं आरिफ साहब? ये कैसे कर पाते हैं? देखिए, आपका ये सारा माइंड गेम होता है। अब मैं होता ये था कि जब भी मैं ऑफिस से आता था, शाम में आता था, दोनों बेटियां मेरी दोनों भाग के आती थी, ठीक है ना, कि सबसे पहले आके कौन पकड़ेगा अपने आप को, ठीक है ना। दोनों की लड़ाई हो रही होती है कि पहले मैं पहुंचूंगी, ठीक है। तो इस टाइम पे जब भी मैं दरवाजा खोलता हूँ, हमेशा मुझे वो दो छोटी याद आती है कि 90% ऑफ द टाइम वो हमेशा भागते आती थी मेरे पास, ठीक है। तो उस टाइम पे आई जस्ट थिंक अबाउट देम एंड आई स्माइल। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। आई डोंट थिंक दैट आई हैव लॉस्ट देम, आई जस्ट फील देम ऑल ओवर अगेन, ठीक है ना, बिकॉज आई हैव स्पेंट दैट टाइम विद देम। मुझे अभी कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक अच्छे ख्वाब में था जिसका एक बहुत बुरी एक एंडिंग हुई, लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक अच्छे ख्वाब में था जिसका एक बहुत बुरी एक एंडिंग हुई, लेकिन वो बहुत अच्छा ख्वाब था, ठीक है ना।
and that is what gets me by. There is nothing I can do. I can only accept what God had willed and try कि इस इनका अजाला जो आप बार बार कह रहे हैं इनका अजाला पूरा हो, ठीक है ना. I want कि सिस्टम ठीक हो, ठीक है ना. That is how मैं इस चीज़ से मैं निकल सकूंगा. उससे पहले नहीं निकल सकूंगा unless we turn things for the better. But बिल्कुल आरिफ But I साहब, need help. I need people coming out. I need the new generation like coming out. I need people from the government. लेकिन it is जिस तरह के it is सारा paused है. Nobody wants to do anything. They've just moved on. साल के अंदर there's nothing been done. कोई बात ही नहीं कर रहा है इस चीज़ के ऊपर. Why? Isn't Pakistani lives like important? I've lost my families. I don't want others to lose theirs. Simple. And that is what my family, my wife, my kids would have expected me to do. And as long as it takes me, I'm gonna keep on fighting. और आरिफ साहब, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपकी नज़र में तो अजाला वही है ना कि जब सिस्टम ठीक होगा तभी इस चीज़ का अजाला हो सकता है, और आप उठे हैं, यकीनन आपको देखते हुए शायद बहुत सारे लोग आगे आ जाएं और आपका हाथ थाम ले और शायद कि आने वाली ज़िंदगियां बहुत सारी इस हादसे का शिकार ना हो, बच जाएं. बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे हैं हिम्मत से, बड़े हौसले से. जैसे वो बता रहे थे, बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए वो दर्दनाक लम्हात को बयान करना जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी को खोया हो. बीवी और बच्चों के अलावा मुझे नहीं लगता एक शख्स की जिंदगी लेकिन में आप फिर कुछ भी और देखिए चीज़ कितनी प्यारी बात कर रहे थे बार बार. सिस्टम ठीक होना चाहिए, ऐसे हादसात ना हो, जिस दुख से वो गुजरे कोई और उस दुख से ना गुजरे.